आने वाली जो न्यू जनरेशन है, न्यू पीढ़ी है, उनको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी डेडिकेशन से काम करें, अच्छा काम करें, अच्छी सेवाएं दें मरीजों को। अस्पतालों में मरीजों का इलाज डॉक्टर करते हैं, लेकिन मरीज की देखभाल, उनको इंजेक्शन, उनकी दवाई का जिम्मा वार्ड में नर्स के हवाले रहता है। नर्सिंग केयर के कारण ही मरीज जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। इसीलिए चिकित्सक मरीज को अस्पताल में दाखिल कर लेते हैं ताकि उनकी केयर हो सके और वो जल्दी स्वस्थ हो सके। मरीजों की देखभाल करने वाली नर्सों के प्रति सम्मान और योगदान की सराहना के लिए हर साल 12 मई को विश्व भर में नर्स दिवस मनाया जाता है। 1820 में इसी दिन मॉडर्न नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। दुनिया भर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में भी एक ऐसी नर्स रही है जिन्होंने अपने 35 सालों के नर्सिंग कैरियर में जो दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची साधना मानती है। आईजीएमसी में बतौर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नीना शर्मा से जब चैनल 9 ने बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 1985 में नर्सिंग की थी और 1979 में आईजीएमसी में बतौर नर्स की नौकरी लगी। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य शुरू से ही यही था कि अस्पताल में आने वाला हर मरीज दुखी होता है और उनको यदि इलाज के साथ सहारा मिल जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। नीना शर्मा वर्तमान में आईजीएमसी शिमला में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात है, लेकिन सेवा की भावना अभी खत्म नहीं हुई है। वो प्रतिदिन वार्डों में जाकर खुद मरीजों का हाल पूछती है, उन्हें हर संभव सहायता के लिए पूछती है और गरीब दीन दुखी मरीज की सेवा के लिए तत्पर रहती है। कोई छोटा बच्चा इलाज के लिए आ जाए तो उसके पास विशेष रूप से जाकर उसे जल्द स्वस्थ होने के लिए इसकी कामना करती है और उसका हौसला बढ़ाती है। नीना शर्मा ने बताया कि पहले के जमाने में स्टाफ की कमी इतनी ज्यादा नहीं रहती थी और मरीज भी कम रहते थे, लेकिन अब बदलते दौर में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन स्टाफ की कमी चिंता का विषय रहता है क्योंकि एक वार्ड में उनके हवाले 30 मरीज रहते हैं। ऐसे में मरीजों की सेवा करना एक चुनौती रहती है। सभी मरीजों का ध्यान रखना उनकी प्राथमिकता रहती है। मैं नर्सिंग में 1985 से ट्रेनिंग में आई हूँ। 85 से मैंने ट्रेनिंग की है और 1979 में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई है आईजीएमसी शिमला में और मैं नर्सिंग एज ए स्टाफ नर्स भी यही थी, एज ए वार्ड सिस्टर मैंने इसी इंस्टीट्यूशन को अपनी सेवाएं दी है। और मेरा मेन मोटो है कि अपने नर्सिस में अपने गरीब पेशेंट जो आते हैं उनकी सेवा करना और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा करते हैं और अपने प्रोफेशन के लिए दिल जान से इस प्रोफेशन की उन्नति चाहते हैं। मैंने हर वार्ड किए हैं, जैसे कि मैंने मेडिकल स्पेशल किया है, सर्जिकल स्पेशल किया है, जनरल आईसीयू किया है, कार्डियोलॉजी किया है और कार्डियोलॉजी की कैथ लैब की मैं स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन मेडिकल साइंस दिल्ली से की है और जनरल आईसीयू किया है, मेडिसिन वार्ड किया है, सर्जरी वार्ड किया है। सारे वार्ड मैंने डिफरेंट वार्ड में मेल ऑर्थो किया है, डिफरेंट वार्ड मैंने ड्यूटीज़ परफॉर्म की है अपने। और जहाँ तक मेरा इन ड्यूटी में अपना एक्सपीरियंस है, कई प्रकार के मरीज हमारे पास आते हैं, कई प्रकार की परेशानियों से आते हैं। किसी के पास पैसे नहीं होते, कोई गरीब होते हैं, किसी के साथ कोई होता नहीं है, तो उनकी हम अपने पॉकेट से भी काफ़ी मदद करते हैं। हम कार्डियोलॉजी में पहले तो पेशेंट्स बड़ा स्ट्रेस में होता है और हम उनको बड़ा मोटिवेट करते हैं कि कुछ नहीं होता, ऐसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है और काफ़ी मदद भी करते हैं। हम जो पुअर पेशेंट होते हैं उनकी हम काफ़ी अपनी पॉकेट से भी मदद करते हैं और हॉस्पिटल में जो सामान होता है हम उनको वहाँ से ही प्रोवाइड करवाते हैं। ये आपने सही क्वेश्चन पूछा क्योंकि जनरल आईसीयू में हमेशा सीरियस और क्रिटिकल पेशेंट काफ़ी महीनों से एडमिट रहते हैं, जिनको बेड सोर हो जाते हैं, जो कि हमारे एक नर्सिंग केयर पे ही डिपेंड करता है और उनकी हम दिल जान से सेवा करते हैं और उनके जो भी फीड वगैरह होती है जो नहीं ला सकते हम घरों से भी उनको ला के देते हैं। एक हमारे पास मेडिसिन वन पे एक पटवारी आया था रोडू से और जो कि काफ़ी सीरियस था और जिसकी जो उसने एक अपनी रिंग जो है ऑन ड्यूटी हमारे साथ एक पीएल था मेरे साथ और मैं थी, अपनी रिंग को जो उसने सोलो कर दिया था, तो उसको हमने अपने हाथों से निकाला है और उसकी लाइफ को हमने बचाया क्योंकि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी था पेशेंट। आने वाली जो न्यू जनरेशन है, न्यू पीढ़ी है, उनको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी डेडिकेशन से काम करें, अच्छा काम करें, अच्छी सेवाएं दें मरीजों को। आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही आपको आगे भी दुआएं लगेंगी मरीजों की।